बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वेयर्स डिफर बाय 72। यानी कि दो ऐसे सही अदाद मालूम करें जिनका फ़र्क 4 है और उनके मुरब्बों का फ़र्क 72 है। अब हमने दो ऐसे इंटीजर्स मालूम करने हैं, तो लेट करते हैं एक इंटीजर x और एक y। लेट x एंड y बी टू इंटीजर्स एंड x ग्रेटर दैन y। फ़र्ज़ करें x और y दो सही अदाद हैं, इस तरह कि जो नंबर x है वो बड़ा है y से। देन बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है बेटा कि हुज डिफरेंस इज़ 4, किन का डिफरेंस, उन इंटीजर्स का। तो हमने वो इंटीजर लेट किए हैं x और y। सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये दो इंटीजर्स हमने फ़र्ज़ किए हैं तो जिनका फ़र्क दी गई शर्त के मुताबिक 4 है और उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस 72 है। तो स्क्वेयर लेने के लिए देखें x के ऊपर और y के ऊपर सेपरेट स्क्वेयर लें, स्क्वेयर लेकर फिर इनको माइनस करें तो वो कहता है इनका डिफरेंस आता है 72। तो अब हमारे पास देख सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x आप इधर ही रखें, y को राइट साइड में कन्वर्ट करें तो 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे हम पुट करेंगे तो देखें एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह पर ये 4 प्लस वाई। सो ये x की जगह पर 4 प्लस वाई हमने पुट की वैल्यू, माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 72 वैसे ही लिखा हुआ है। 4 प्लस वाई का स्क्र एक्सपेंड करें a प्लस बी फार्मूला के मुताबिक, 4 का स्क्र प्लस सेकेंड टर्म वाई स्क्र प्लस 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू वाई माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 72। अब बेटा ये क्या होगा कि 4 का स्क्र आप जानते हैं 16, वाई स्क्र पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, और ये वाई स्क्र पॉजिटिव और ये वाई स्क्र नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। 4 टू द 8 वाई ये लिखा हुआ है, 4 का स्क्र 16 ये टर्म लिखी हुई है, इज इक्वल टू 72 है। 8 वाई आप इधर ही रखें, 16 उधर ले जाएं, 72 में से माइनस कर दें, 56 आंसर आएगा। मज़ीद ये है वाई की कीमत हमने मालूम करनी है, 8 इधर से उधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, 56 को 8 पर डिवाइड कर दें 7, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एक इंटीजर y की कीमत आ गई। पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में y की जगह पे हम ये 7 पुट कर दें तो 4 प्लस 7 आंसर आ गया 11। ये हमारे पास x की कीमत आ गई। सो x की कीमत 11, y की कीमत 7। यही हमने रिक्वायर्ड नंबर्स लेट किए हुए थे कि सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 7। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। डायमेंशन से मुराद होता है किसी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई। हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं अहाता, बाउंड्री लेंथ को। तो मुस्ततील की जो बाउंड्री की लेंथ है वो टोटल है 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 72 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और मुस्ततील का रकबा हमें दिया गया बेटा 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यानी कि हमने एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है, जबकि मुस्ततील का अहाता 80 सेंटीमीटर और एरिया उसका 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिया हुआ है। तो आइए डायमेंशंस लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि लेट डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। फ़र्ज़ किया एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई हैं x और y बिलतरतीब। आल्सो x सेंटीमीटर बी द लेंथ एंड y बी इट्स विड्थ, यानी कि x उसकी लंबाई है और y उसकी चौड़ाई है। सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब हम जानते हैं कि मुस्ततील का अहाता मालूम करने का फार्मूला होता है बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई।
और हमें पेरीमीटर कितना अहाता दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, लिहाजा हम ये फार्मूला इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो 2 लेंथ और ब्रिथ की जगह पे x और y, क्योंकि लेंथ हमने लंबाई x फ़र्ज़ की है और विड्थ चौड़ाई y फ़र्ज़ की है। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो 2 उधर जाकर 80 के नीचे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 40। x प्लस वाई की कीमत आ गई इक्वल्स टू 40। ये क्वेश्चन नंबर 1 हासिल हुई। दूसरा, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का रकबा। फार्मूला क्या है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 375। सो लेंथ इंटू विड्थ को इक्वल्स टू 375 लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, लेंथ की जगह पर x, विड्थ की जगह पर y, क्योंकि वो दोनों ज़रब हो रहे हैं, x ज़रब y को उसने शॉर्ट फॉर्म में एक्स वाई ही लिखा है, तो इज़ इक्वल टू 375। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर वो कहता है बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ज़रा देखिए, प्रीवियस रिलेशन जो हमने पेरीमीटर से बनाया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, ये y ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो x की कीमत क्या आएगी 40 माइनस वाई। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, यानी x की ये कीमत मुसावात नंबर 2 में आप दर्ज कर दें। x की जगह पे 40 माइनस वाई, ये बाहर वाला y वैसे ही लिखा हुआ है, 375 इज इक्वल टू वैसे ही है। इसके बाद इस y को अंदर ज़रब दें, y को 40 से करेंगे मल्टीप्लाई 40 बाई, फिर y को y से करेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 375। इस वाई स्क्वेयर को ले जाएं, जो नेगेटिव है राइट हैंड साइड में, उधर जाकर ये पॉजिटिव, 40y प्लस है, उधर जाकर ये नेगेटिव, 375 ऑलरेडी उधर ही मौजूद है राइट साइड में, वो प्लस ही रहेगा, इधर रह जाएगा ज़ीरो लेफ़्ट हैंड साइड में। फिर ये ज़ीरो को राइट हैंड साइड में लिख दें, वो एक्सप्रेशन लेफ़्ट साइड पे लिख दें, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मुसावात हासिल हो गई। इसको बेटा आप फैक्टराइज़ करेंगे तो -25 और -15, ये -40 के लिए दो सूटेबल नंबर्स पेयर्स मिल जाएंगे, तो इन दोनों में से कॉमन y निकलेगा, तो y -25 रह जाएगा। 15y 375, इन दोनों में से कॉमन 15 ले लें, तो y -25 ये रह जाएगा इक्वल टू 0। सो y -25 इंटू y -15 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए। 1/1 इक्वल टू 0 रख लें, यहाँ से y की वैल्यू 25, यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 15। तो y की ये वैल्यू 25 अब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो हमें x की कीमत क्या मिलेगी 40 माइनस 25, आंसर मिला 15। सो जब आपने y की वैल्यू 25 पुट की तो x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई, और जब आपने y की वैल्यू 15 पुट की तो फिर x की वैल्यू 25 आ गई। सो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर 25 बाय 15 और 15 बाय 25, यानी कि मुस्ततील की जो लंबाई चौड़ाई है वो 25 और 15 है या 15 और 25 है। यानी कि अगर हम लंबाई लेंथ को 25 ले रहे हैं तो फिर विड्थ चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होगी, और अगर हम लेंथ या लंबाई को 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फिर बेटा विड्थ या चौड़ाई 25 सेंटीमीटर होगी। ये थे आज के इस लेक्चर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमने 2.8 एक्सरसाइज के यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इनको सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इसको दोबारा वीडियो को बेटा गौर से बार बार देखें, ताकि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें सबसे असल चीज़ जो होती है वो आपने इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, समझना है, देन वहाँ से ये जो इक्वेशंस हम बनाते हैं इनको आपने बनाना है। फर्दर तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, उन इक्वेशंस की वैल्यूज़ मालूम करेंगे, वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो असल जो चीज़ है वो 2.8 एक्सरसाइज में बेटा है, आप गिवन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और उससे आप अपना डाटा लिखें कि आपको क्या गिवन है, क्या आपने फाइंड आउट करना है। अल्लाह हाफिज़।